हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ हट के बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लड़के को पता नहीं होता है कि हम क्लास 12th के बाद क्या करें। वो सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स ही हमारे पास है, नेवी ही हमारे पास है, अगर इसमें नहीं हुआ तो बाकी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ और मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आप विद इन 1 to 2 ईयर 12th करने के बाद आप जो है गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। आप लोगों को पता नहीं रहता है, इसीलिए आप लोग लगातार जो है ये कमेंट करते हो कि भैया मेरा नेवी में एज चला गया, अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप आज इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका सारा डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, पूरा अंत तक देखना। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। उससे पहले मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास जो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होना चाहिए वो है टेक्स्ट बुक ऐप का सब्सक्रिप्शन। मैं इसीलिए ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप इसमें अगर एक 1 ईयर का पास खरीदोगे तो इसमें आपका सारा एग्ज़ाम कवर हो जाएगा। जितना भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है सारा का टेस्ट सीरीज़ आपको एक ही प्राइस में मिल जाएगा। तो नीचे मैं टेक्स्ट बुक ऐप का लिंक दे दूंगा और कूपन कोड में आप मेरा कूपन कोड CXJ400 आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना। कैपिटल C, सब कुछ कैपिटल CXJ400 आप मेरा ये कूपन कोड यूज करके आप टेक्स्ट बुक परचेज कर सकते हैं। और मैं आज आपको जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ इसका ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम का रेगुलर वैकेंसी आता है। अगर आप अभी से अगर आपको ये बात पता होगा तो आपको गवर्नमेंट जॉब लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। एक है डिफेंस कैटेगरी जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मतलब ज़्यादातर जो जॉब है इसमें ज़्यादातर बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मेरे चैनल पे ज़्यादा क्राउड बॉयज़ का ही है। और बाकी दूसरा कैटेगरी में मैं वो बोथ का बताऊंगा, गर्ल्स एंड बॉय बोथ कैन अप्लाई, मतलब बोथ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑफिसर लेवल एंट्री का बात करता हूँ। ऑफिसर लेवल एंट्री, अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो 10+2 के बाद तो आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहला है एनडीए। एनडीए में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों है। आप अगर एनडीए का प्रिपरेशन करते हो तो इसके थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हैं। एनडीए एक फेमस एंट्री है जिसके बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है टेक्निकल एंट्री स्कीम। टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म हर साल 2 बार आता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, अंत तक देखना। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म साल में 2 बार आता है। तो आप इसके थ्रू टेक्निकल एंट्री स्कीम में एज ए ऑफिसर ज्वाइन करोगे और आप इंजीनियर बनोगे। इसमें आपको बीटेक कराया जाता है। उसके बाद है नेवी का बीटेक एंट्री। नेवी का बीटेक एंट्री भी काफ़ी फेमस एंट्री है और इसके थ्रू आप नेवी ज्वाइन कर सकते हो एज ए ऑफिसर। अब हम बात करेंगे मतलब नॉन ऑफिसर कैटेगरी का, जिसमें कि आप ऑफिसर नहीं बनोगे। सबसे फेमस आप लोग जानते होंगे, मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा क्राउड अगर किसी का है तो वो है एयरफोर्स और नेवी के लड़कों का। तो सबसे दूसरा नंबर पे मैं रखा हूँ एयरफोर्स XY। और एक है एयरफोर्स के अंदर ही जो शायद आप लोग को नहीं पता होगा, एयरफोर्स ग्रुप C का। एयरफोर्स ग्रुप C का भी जो है 2 महीने 3 महीने पे वैकेंसी आते रहता है। और आप एयरफोर्स ग्रुप C का भी अगर फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसके थ्रू भी आप बहुत अच्छा जॉब पा सकते हो। अगर आपका LDC में सिलेक्शन हो जाता है, हिंदी टाइपिस्ट में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो दूसरा नंबर पे है आपका एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप और इसके साथ साथ एयरफोर्स ग्रुप C, जिसके अंदर बहुत सारा पोस्ट का वैकेंसी आता है। हाउसकीपिंग स्टाफ का आता है, स्टोर सुपरिटेंडेंट का आता है। तो इसके थ्रू आप 10+2 लेवल इसमें मांगा जाता है तो आप इसका भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको बिल्कुल भी आप निराश नहीं होगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं और इसमें से आप कोई ना कोई एक ना एक एग्ज़ाम जरूर क्रैक कर लोगे। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे है वो है नेवी AASSR MR म्यूजिशियन और नेवी ट्रेड्समैन का। नेवी ट्रेड्समैन के लिए आपसे ITI डिप्लोमा मांगा जाता है तो इसके लिए आप लोग अलग एक क्वालिफिकेशन रखा गया है। बाकी नेवी AASSR में 12th मांगा जाता है और PCM में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होना चाहिए। उसके बाद जो 4th नंबर पे है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म साल में 2 बार आता है और इसमें आप 10th और 12th कोई भी अगर आप 10th पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, 12th पास हो तो भी आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक DVGD में अप्लाई कर सकते हो, जिसका फॉर्म जिसका कि एग्ज़ाम मार्च ही के महीने में होने वाला है। तो तीसरा नंबर पे आपका इंडियन नेवी AASSR था, चौथा नंबर पे इंडियन कोस्ट गार्ड है। उसके बाद 5वां नंबर पे है आर्मी। आर्मी का
आर्मी का आपको पता है कि अभी डिसकंटिन्यू हो गया है, अभी रेगुलर फॉर्म नहीं आ रहा है और 2 सालों से अभी आर्मी का कोई भी भर्ती नहीं हो रहा है। तो बाकी अगर इसका भर्ती होता है तो इसमें भी आपको लगातार मौका मिल सकता है। जो आर्मी का जो भर्ती आता है वो आता है जनरल ड्यूटी, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग और ट्रेड्समैन के लिए। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th पास हो तो। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है एसएससी जीडी। एसएससी जीडी का भी जो भर्ती है वो 2 साल पे एक बार आ जाता है। अभी इधर हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था, फिर इसका नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला है। और इसके अंदर जो भर्ती आती है वो आती है आपका CISF में, BSF में, ITBP में, असम राइफल में, SSB में, NIA में। अगर आपका NIA में सिलेक्शन हो जाता है तो समझो बहुत ही अच्छा जॉब है। SSF में, CRPF में, CAPF में। और ये सब का अलग से भी वैकेंसी आता है SSC GD के अलावे। जैसे कि अभी CISF का वैकेंसी आया था, अगर आप लोग भरे हो तो आप लोगों को पता होगा। आप लोग नोट करना, मैं जितना भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है 8 नंबर पे वो है आपका स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस का वैकेंसी रेगुलर आते रहता है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप स्टेट पुलिस का फॉर्म भर के आप पुलिस ज्वाइन कर सकते हो अपने स्टेट में। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फॉर्म है वो है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड का भी फॉर्म लगभग हर एक स्टेट में आता है, तो आप इसका भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फॉर्म है 10 नंबर पे डिफेंस कैटेगरी का लास्ट, ये है आपका रेलवे में आपका RPF का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसका भी फॉर्म जो है रेगुलर आता है, लेकिन चांस है कि 2022 में RPF का वैकेंसी आ सकता है। तो आप लोग भी इसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको जितना भी जॉब बता रहा हूँ ये सारा गवर्नमेंट जॉब है। अब मैं चलता हूँ दूसरे कैटेगरी की तरफ, जिसमें कि गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से NDA का जो एंट्री था उसमें अभी गर्ल्स को भी अलाउ कर दिया गया है, तो NDA में भी गर्ल्स जा सकती है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो कैटेगरी रखे हैं, सबसे फेमस एंट्री है 12th लेवल पे SSC CHSL। ठीक है, CHSL में सिर्फ और सिर्फ 12th पास मांगा गया है, तो इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ही SSC का है जो 10th लेवल पे होता है, SSC MTS। ठीक है, उसके बाद है SSC स्टेनोग्राफर। SSC स्टेनोग्राफर में आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। उसके बाद है रेलवे NTPC और ग्रुप डी का। ये भी फॉर्म रेगुलर आता है, लेकिन अभी जो 2019 से जो इसका जो मतलब स्कैम चल रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। बाकी इसका नेक्स्ट फॉर्म जब भी आता है तो ये भी आपका 12th लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी आपको देता है गवर्नमेंट जॉब का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है स्टेट लेवल के SSC। हर एक स्टेट में SSC के थ्रू मतलब जॉब निकलता है, तो आप स्टेट के SSC के एग्ज़ाम में अपेयर होके आप स्टेट के स्टाफ सर्विस सिलेक्शन में आप जॉब पा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लास्ट है वो है स्टेट लेवल का फॉर्म आता है, जैसे कि यूपी में लेखपाल का आता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का आता है और अमीन का आता है। तो ये सब और भी स्टेट में कुछ जो है भर्ती आते रहते हैं। तो ये सारा जो है आप मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका इसमें से जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लगभग 16 बताया, 16 में ही अलग अलग था। जैसे कि मैंने NDA एंट्री में ही तीनों को ले लिया, TS BTEC को, और उसके बाद नेवी AA SSR का एक हो गया। उसके बाद SSR, उसके बाद MR का अलग है, म्यूजिशियन का अलग आता है, ट्रेड्समैन का अलग आता है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास गवर्नमेंट जॉब की टोटल 20+ अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ये सारे एग्ज़ाम में से किसी एक को भी टारगेट करते हैं तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। सो आपको निराश नहीं होना है, आपको प्रिपरेशन करते रहना है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, और टेक्स्ट बुक ऐप का सब्सक्रिप्शन जरूर परचेज कर लेना। लिंक नीचे दे दिया हूँ। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।